हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीएस स्पेशल क्लास में। मैं श्वेता आज के लिए इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के 5 मिनट क्वेश्चन का पार्ट वाइज करके बताने जा रही हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल में जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में एक बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आंवला और हरी मिर्च किसके स्रोत है। तो जो विटामिन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उसको याद करने का ट्रिक होता है कीड़ा। कीड़ा यानी कि KEDA। ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं और जो बच जाते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि जो बी और सी जो बच गए हैं वो जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सब में विटामिन सी जो होते हैं प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम नींबू को पानी में अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं तो वो पूरी अच्छी तरह से मिल जाती है। तो इससे पता चलता है कि विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील हो जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो भी सब्जी होती है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसको सब्जी काटने से पहले ही धो देना चाहिए। अगर काटने के बाद धोया जाता है तो सारे विटामिन जो है वो बाहर के निकल जाते हैं, जो कि विटामिन सी होता है। इसलिए इसका आंसर विटामिन सी हो जाएगा, जो कि आंवला में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, आंवला और मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे के कंटेनर या पोत के ग्लेवनीकरण से संबंधित है। सबसे पहले जानना होगा कि ग्लेवनीकरण होता है क्या है। जैसे कि कोई भी लोहे को अगर वायुमंडल में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लोहा जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसे ही जंग लगना या रस्टिंग कहा जाता है। तो इसे जंग लगने से बचाने के लिए ही जो लोहे होते हैं उसके ऊपर जस्ता का लेपन कर दिया जाता है। इस लेपन को चढ़ाना, लोहे के ऊपर जो जस्ता का लेपन करना ही ग्लेवनीकरण करा जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लेवनीकरण का नाम दिया गया है। तो लोहे के ऊपर कौन सा परत चढ़ा जाता है, जस्ता का परत चढ़ा जाता है। किस लिए चढ़ा जाता है? क्योंकि इस पर जंग ना लगे। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कभी भी जंग की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती, वह भी तब जब धातु को हवा में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहने का क्या अर्थ है कि अगर हम कोई धातु को हवा में स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो अभिक्रिया नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व जो अभिक्रिया नहीं करता। तो अभी मैंने बताया है कि जो लोहा होता है वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जंग के रूप में फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और जो तांबा होता है एक ग्रीन कलर का परत जम जाता है इसके ऊपर, इसलिए इस पर भी जंग लगता है। अब बचा सोना और चांदी। तो आप देखें उनकी सोना चांदी जो होता है वो भी हल्के काले रंग का हो जाता है, परत इस पर काले रंग का जम जाता है। इसलिए अधिकतर जो यूज़ में आता है, जो अभिक्रिया कम करता है, वो है सोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोना। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्र जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। तो समुद्र के जल में क्या रहता है? समुद्र के जल में हम शुद्ध किसको करते हैं? जो समुद्र के जल में जो जल होता है उसको नमक से शुद्ध किया जाता है। तो नमक जो होता है NaCl होता है। NaCl जो होता है प्लस का H2O होता है। इन दोनों का मिश्रण होता है आपका समुद्र में। तो इसको अलग करने की एक विधि होती है, उसका नाम है आसवन विधि। तो सबसे पहले जानिए आसवन विधि होता है क्या। जैसे कि एक कंटेनर हम ले लेते हैं, जैसे कि एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें बहुत सारा सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको नमक भी बोला जाता है, और जल का मिश्रण है इसमें। और इसमें से एक ट्यूब पाइप है, उसको यहाँ से गुजारा जाता है और एक दूसरे बीकर में जाके मिला दिया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, और यहाँ से एक ठंडे पाइप लगा दिया जाता है, या ट्यूब बोल दीजिए, एक ठंडे पानी का ट्यूब लगा दिया जाता है। अब होता क्या है, इसमें जल और NaCl दोनों है।
तो ये जो आसन विधि है इसका यूज़ एक ही जगह किया जाता है जहाँ पे क्वथनांक का बहुत अधिक मात्रा में अंतर पाया जाता है। जैसे कि जल जो होता है H2O, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो NaCl होता है, NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। तो जिसमें भी अगर जो वस्तु को अलग करना है उन दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, उसको इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो इस विधि में होता क्या है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट जहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में उबला, तो इसमें तो जो जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है, तो इसमें से जल जो है वाष्प के रूप में निकलने लगेगा और निकल के अपना रास्ता मोड़ लेगा, जहाँ रास्ता दिया दूसरे ट्यूब में वो जाने के लिए रहेगा। तो ये तो वाष्प है। तो यहाँ से क्या होता है, एक ठंडी जल धारा बहती है। इस क्या करता है, ये अंदर में जितने भी हैं, एक अंदर में जल धारा जो होती है इस वाष्प को बदल देता है लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में ये फिर आगे जाके इसमें जाके जमा हो जाती है। तो इसके अंदर जो जमा होती है ये सारा इस जल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जल तो निकल गया। तो आप यहाँ पे इस कंटेनर में, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में क्या बचेगा, इस कंटेनर में जो बचेगा वो हो जाएगा NaCl। तो इस तरह से जो होता है NaCl और जल, इन दोनों को अलग किया जा सकता है। तो आसन विधि एक है जो जिसमें NaCl और जल को अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूध है। दूध क्या है, पायरक है, निलंबन है, फैन है, जल है। जैसे कि हम जानते हैं जो पायरक होता है, ठीक है, एक परिक्षेप माध्यम होता है, एक परिक्षेप माध्यम होता है, ठीक है। एक परिक्षेप माध्यम होता है जिसमें घोला जाता है, जो माध्यम होता है जिसमें घोला जाता है, और जिसको घोलते हैं वो परिक्षेप स्थिति कहलाती है, अवस्था बोल दीजिए, परिक्षेप अवस्था कहलाती है, ठीक है, परिक्षेप अवस्था कहलाती है। तो ये क्या होता है, आप मेरे बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें अच्छी तरह से लिखा नहीं रहा, तो मैं क्या बोल रही हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो जो माध्यम होता है वो भी लिक्विड होता है, और जो प्रक्षेप है वो भी लिक्विड है। दोनों जब लिक्विड हो जाता है तो पायरस कहलाता है। तो दूध क्या है, पायरस है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसका उपयोग हम बैटरियों में भी करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक द्विक्षारकी होता है। क्या होता है, द्विक्षारकी, जो ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अग्निशामक वस्त्र किसके बनाए हुए होते हैं। अग्निशामक वस्त्र जो होते हैं ये जो एस्बेस्टॉल के बने हुए होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है। तो हीरे का जो 1 कैरेट होता है वो 200 mg के बराबर का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरे का 1 कैरेट में कितने के बराबर होता है, 200 mg के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो घर पे हीटर होते हैं, घरों में हीटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो तार लगे रहता है वो नाइक्रोम का तार होता है। उससे उष्मा आर पार नहीं होती, उससे उष्मा बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से खाना उस पर पक जाता है। तो इसमें जो आयरन है, जिसको आयरन बोला जाता है स्त्री को, तो उस आयरन में भी नाइक्रोम का तार लगा होता है, जिसकी वजह से उष्मा बाहर नहीं निकल पाती और अंदर में टकरा के वो अच्छी तरह से गर्म हो जाती है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, नाइक्रोम। तो सीमेंट की खोज किसने की थी। तो सीमेंट की खोज किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ आस्पदीन, कि जोसेफ ने ही सीमेंट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है सीडेराइट किसका अयस्क होता है। अयस्क का अर्थ होता है कि जिसके, जैसे कि एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है बॉक्साइट, जो एक क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अयस्क होता है वो आयरन के साथ
आयरन का अयस्क है जो ये अयस्क में ही कुछ मात्रा में आयरन होता है, ना कि पूरा आयरन ज़मीन से जो निकाला जाता है ज़मीन के कोर से, तो वो पूरी मात्रा में आयरन डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाला जाता, उसके अयस्क में यह घुलनशील होता है, उसको अलग किया जाता है। तो ये किसके अयस्क होते हैं? सीरियराइट किसके अयस्क होते हैं? आयरन के अयस्क होते हैं। तो आंसर डी हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था कि बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो जो मैग्नेटाइट होता है ये जो है ये लोहे का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म लोहे की किस्म नहीं है? लोहे की 4 किस्में पाई जाती है, जिसमें कि बिटुमनी भी है, लिग्नाइट भी है, पीट भी है, डोलामाइट। डोलोमाइट जो होते हैं एक लोहे कोयले की किस्म नहीं कहलाते हैं। डोलोमाइट जो है कोयले की किस्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? अधिक चालकता की कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि ऊष्मा सबसे अधिक किससे आर पार हो जाती है? चांदी का तार, आप जानते हो कि चांदी के तार में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है, वह उससे अधिक मात्रा में पार हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर चांदी हो जाएगा। लेकिन घरों में तो चांदी का यूज़ नहीं होता, चांदी के यूज़ से तो नहीं इसे हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता? सिल्वर। सिल्वर जो होता है जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर का में कॉपर प्लस निकेल और प्लस का जिंक, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके संगठन से ही, इन तीनों के मिश्रण से ही जो है जर्मन सिल्वर बनता है, जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।